जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन सुना रही हूँ। सुनी। सूत जी बोले, ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया था, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका में ले गया। तब पत्नी के शोक से व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम निस्किंधा पहुँचे। वहाँ वानेन्द्र सुग्रीव से मित्रता करके उनके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज करने के लिए हनुमान आदि वानर चारों दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं मिल नहीं सकता। कितने शोक की बात है। मैं इस अथाह सागर से किस प्रकार पार पा सकूं? यह वानरों की सेना कैसे पार होगी? यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि वानरों ने आकर उनको धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने के लिए कहा। श्री लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा। वानर जल ले आए। तब जल पान करते करते यह विचारने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, नाथ, मैं वानर सेना के साथ इस अथाह समुद्र से किस प्रकार पार पहुंचूंगा? वहां महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊंगा? देवादिदेव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योतिस्वरूप लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी।
तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्य के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप से विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। 31वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 32वां अध्याय सुदेहा सुधर्मा की कथा। यह एक बहुत ही सुंदर कथा है। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय श्री राम। जय भोले।